Bismillahirrahmanirrahim. The topic that we are going to discuss in this video is gynecological surgeries and therapeutics. बेसिकली मेन प्रोसीजर्स जो कि एग्ज़ाम में आते हैं वो हम डिस्कस करेंगे. उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है हिस्टेक्टमी. इट इज़ द मोस्ट कॉमन सर्जिकल प्रोसीजर्स डन. और हिस्टेक्टमी कब करते हैं? बेसिकली हिस्टेक्टमी क्या होता है कि यूट्रस को रिमूव कर देना बॉडी में से. हिस्टेक्टमी कब करते हैं? जब हैवी पेनफुल या इरेगुलर पीरियड्स हों, काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो और उसको मेडिकल ट्रीटमेंट से ठीक करना चाहे लेकिन मेडिकल ट्रीटमेंट हैज़ फेल्ड. और एंडोमेट्रियल अब्लेशन से मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी जैसे एंडोमेट्रियल अब्लेशन से ठीक करना चाहे वो भी फेल्ड. इट इज़ enlarged नाउ द यूट्रस. इफ़ द यूट्रस इज enlarged बाय फाइब्रॉइड्स या उसमें एडिशंस बन चुकी हुई हैं या यू हैव टू रिमूव ओवरीज अलॉन्ग विद द यूट्रस, तो हिस्टेक्टमी करते ही करते हैं. एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी होती है और वजाइनल हिस्टेक्टमी दो तरह की होती है. अब तो लेप्रोस्कोपिकली एडेड वजाइनल हिस्टेक्टमी भी होती है. एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी में हो या वजाइनल हिस्टेक्टमी में हम 3 ही लगाते हैं पेडिकल्स. एक तो इन्फेंडिबुलर पेल्विक लिगामेंट पे जो ओवेरियन वेसल्स के साथ, ओवेरियन वेसल बेसिकली इन्फेंडिबुलर पेल्विक लिगामेंट में होती है, उस पर क्लैंप लगाते हैं फिर उसे कट करते हैं. यूट्राइन आर्टरी और एंगल्स ऑफ द वॉल्ट ऑफ द वजाइना विच कंटेन वेसल्स फ्रॉम द वजाइना. वॉल्ट में जो लगाते हैं वहाँ वेसल्स भी होती हैं. अब एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी जो हम लोग पेट खोल के हिस्टेक्टमी करते हैं उसमें तो तीनों ऐसे ही इन्फेंडिबुलर पेल्विक, फिर ओवेरियन, यूट्राइन आर्टरी पे और फिर एंगल ऑफ द वॉल्ट ऑफ द वजाइना पे लगता है पेडिकल्स. लेकिन वजाइनल हिस्टेक्टमी रिवर्स ऑर्डर में लगते हैं. ठीक है. अब किसी खतून की वजाइनल हिस्टेक्टमी होती है, किसी खतून की एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी होती है. वो क्यों होती है? टोटल एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं, और वजाइनल हिस्टेक्टमी के क्या फ़ायदे क्या नुकसान हैं वो हम देखते हैं. अब एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी में क्या फ़ायदे हैं? अलाउज फुल इंस्पेक्शन ऑफ द पेल्विस. एकदम सारा पेट खुलता है, सब देख लेते हैं कि कोई और इन्फेक्शन हो वो भी पकड़ी जाती है, कोई और मसला वो भी पकड़ा जाता है. वो फेरेक्टमी अगर करनी हो तो दैट इज़ आल्सो स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड कैन रिमूव लार्ज फाइब्रॉइड यूट्रस. 12 वीक साइज़ का यूट्रस का अगर साइज़ है ड्यू टू एनी फाइब्रॉइड तो वो भी रिमूव हो सकता है. डिसएडवांटेजेस में ऑब्वियसली कोई भी चीज़ को पेट काटनी पड़ेगी, इंसिजन देना पड़ा, उसकी रिकवरी बहुत टाइम लेगी, उसकी हीलिंग बहुत टाइम लेगी, उसमें पेन भी ज़्यादा होगा. इसलिए अब TAH को लेप्रोस्कोपी जैसे लिखा हुआ लेप्रोस्कोपिकली असिस्टेड वजाइनल हिस्टेक्टमी के साथ रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं. वजाइनल हिस्टेक्टमी के क्या फ़ायदे हैं? कोई इंसिजन नहीं, रैपिड रिकवरी, सूटेबल फॉर स्पाइनल एनेस्थीसिया एंड फॉर फ्राइल एंड एल्डरली वुमेन. लेकिन उसके साथ साथ देखो जहाँ फ़ायदा था, जैसे ओवरेक्टमी स्ट्रेट फॉरवर्ड, अगर ओवरीज निकालना तो फ़ौरन ओवरीज निकाल सकते हैं. यहाँ ओवरीज नहीं निकाल सकते थे आसानी से. सर्जिकल एक्सेस कैन बी लिमिटेड एंड इट्स नॉट सूटेबल फॉर लार्ज फाइब्रॉइड यूट्रस. रेटेड लार्जर देन 12 वीक साइज ऑफ द यूट्रस के लिए सूटेबल नहीं. व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशन दैट वी कैन गेट आफ्टर हिस्टेक्टमी? एक तो जनरल एनेस्थीसिया की कॉम्प्लिकेशन है ही हैं. उसके अलावा हेमरेज हो सकता है, इंट्रा और इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव हेमरेज, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस, ब्लडर सिम्टम्स आ सकते हैं. इनएक्टिव भी इनकॉन्टिनेंस भी हो सकती है यहाँ पे, और ओवर एक्टिव ब्लैडर भी हो सकता है. हायर इंस्टेंस ऑफ वजाइनल प्रोलैप्स आफ्टर हिस्टेक्टमी, क्योंकि यूट्रस चला जाता है, उसकी सपोर्ट चली जाती है तो वजाइनल वॉल्व प्रोलैप्स हो जाता है. ब्लैडर इंजरी, यूरिटरिक इंजरी, रेक्टल इंजरी, मतलब जहाँ जहाँ है वहाँ निक लग सकते हैं. वेसिको वजाइनल फिस्टुला बन सकते हैं, इरेक्टो वजाइनल फिस्टुला बन सकता है. अर्ली ऑनसेट ऑफ मेनोपॉज, इमीडिएट ऑनसेट ऑफ मेनोपॉज वुमेन इफ ओवरीज रिमूव्ड इन अ प्री मेनोपॉज वुमेन. थ्रोम्बोएम्बोलिक, that is also very common. अगर एक ख़तून का पता है कि उसकी में फैमिली हिस्ट्री है, कोई ब्लड डिसऑर्डर से या ब्लीडिंग डिसऑर्डर का उसको इशू है, तो हम लोग उसको प्रोफाइलेक्टिकली सर्जरी से भी पहले उसको थेरेपी दे सकते हैं. अगर तो लो रिस्क है, वो पेशेंट के खुद भी कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है, प्लस सर्जरी जो है दैट इज़ लेस दैन 30 मिनट्स, तो विदाउट एनी रिस्क फैक्टर्स, तो दैट इज़ अ लो रिस्क पेशेंट टू डेवलप एनी थ्रोम्बोएम्बोलिक इफेक्ट और एनी डिसऑर्डर रिलेटेड टू ब्लीडिंग. मॉडरेट रिस्क में हम किसे कहते हैं? मॉडरेट रिस्क में व्हेन द सर्जरी इज़ मोर देन 30 मिनट्स, हाई बॉडी मास इंडेक्स है, वेरिकोज वेन है, सेप्सिस है, इमोबिलिटी एंड कोमॉर्बिडिटीज इंक्लूडेड एंड प्लस लो मोलिकुलर वेट हेपरिन का यूज़ चल रहा है, तो ऑब्वियसली क्लॉटिंग विल बी डिलेड. हाई रिस्क में लो मोलिकुलर हेपरिन फॉर 5 days until mobile and cancer, prolonged surgery, previous thromboembolic event of thrombophilia greater than 3 of moderate risk factors हों, तो उनको भी हम थ्रोम्बोप्रोफाइलेक्सिस एंड सर्जरी दे देते हैं. कौन कौन से इंसिडेंट्स हैं? वो कहते हैं कॉमन इंसिडेंट दैट वी गिव इन गायनेकोलॉजी.
एक तो इन केस ऑफ वजानल प्रोलैप्स मिडलाइन इंसिजन देते हैं, वन इन विच एवर वॉल प्रोलैप्स हुआ विच एवर वॉल इज़ अफेक्टेड, तो हम लोग मिडलाइन इंसिजन देंगे वजानल प्रोलैप्स में जहाँ से बना हुआ मिडलाइन इंसिजन। दूसरा है वजानल हिस्टेक्टमी। फॉर वजानल हिस्टेक्टमी द वजानल म्यूकोजा अराउंड द सर्विक्स इज एक्साइज टू गेन एक्सेस, कहाँ कहाँ जो सारे पेडिकल्स लगाने, यूट्रोसैक्रल लिगामेंट, वैसे कोई यूट्राइन स्पेस और पाउच ऑफ डगलस में, तो यहाँ पे अराउंड द सर्विक्स सारा म्यूकोजा एक्साइज होता है। फॉर अब्डोमिनल गायनेकोलॉजिकल सर्जरीज फेनेस्टिल इंसिजन होता है जो कि ट्रांसफर्स लोअर अब्डोमिनल इंसिजन होता है, ये सुप्राप्यूबिक आर्च से 2 फिंगर ब्रेथ ऊपर, और दूसरा होता है सब अम्बिलिकल मिडलाइन इंसिजन। आइडियल अनकॉम्प्लिकेटेड गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर्स के लिए फिनेस्टिल होता है, लेकिन फिनेस्टिल का एक ड्रॉबैक है कि वो एक्सटेंड नहीं हो पाता इन केसेस ऑफ इमरजेंसी, तो फिर इन्वर्टेड टी इंसिजन देते हैं, मतलब फिनेस्टिल ऊपर वो सब अम्बिलिकल मिडलाइन इंसिजन ऐड कर देते हैं। फिनेस्टिल ट्रांसवर्सली 2 फिंगर ब्रेथ्स अबव द प्यूबिक सिम्फसिस, लेट्स सपोज ये प्यूबिक सिम्फसिस है तो उसके 2 ब्रेथ्स ऊपर 5 सेंटीमीटर का ट्रांसवर्स इंसिजन देंगे। स्ट्रॉन्ग वन रिपेयर विद लो रिस्क ऑफ हर्निएशन और डिसेंस, नॉट वेरी पेनफुल, कॉस्मेटिकली अट्रैक्टिव, क्योंकि अंडरवी लाइन में छुप जाता है वो इस साइड पे। कैन नॉट बी इजीली एक्सटेंडेड और मेड लार्जर, सर्जिकल एक्सेस लिमिटेड टू पेल्विक ऑर्गन। मिडलाइन इंसिजन meets vertically from the pubic symphysis to the umbilicus. Here again from the pubic symphysis to the umbilicus, it's the midline incision, less strong, it's prone to herniation, more painful, cosmetically unattractive, and is easily extended around the umbilicus to Ziegfeld sternum. ये extend नहीं हो पाता था, ये extend हो पाता है. It gives excellent surgical access. A midline paramidline incision is often favored by oncologists also when significant surgical difficulties anticipated from adhesions, large fibroids या ovarian cysts, तो फिर midline incision ही देते हैं। फिर यहाँ पे डिस्कस किए हुए स्विचर्स, एग्जांपल्स ऑफ स्विचर्स। मल्टी फिलामेंट स्विचर्स, अब्जॉर्बेबल, नॉन अब्जॉर्बेबल। मल्टी फिलामेंट में जो अब्जॉर्बेबल है वो वाइक्रल है, जो नॉन अब्जॉर्बेबल है सिल्क, ब्रेड, नायलॉन, ब्रेडेड पॉलिएस्टर, डेफ्रॉन है। मोनोफिलामेंट में जो अब्जॉर्बेबल है वो कैटगट, पॉलीग्लैक्टेन और पीडीएस, और जो नहीं अब्जॉर्बेबल नायलॉन, प्रोपाइलिन, प्रोलीन जो लिखा हुआ है, स्टेनलेस स्टील यूज इन गायनेकोलॉजी। दूसरा पोलीफिलामेंट होते हैं, पोलीफिलामेंट प्रोलीन आता है, जैसे यहाँ लिखा हुआ वो मोनोफिलामेंट में लिखा हुआ है। नेक्स्ट प्रोसीजर्स हैं दैट कैन बी डायग्नोस्टिक एंड थेराप्यूटिक। हिस्टेरोस्कोपी। हिस्टेरोस्कोपी इन्वॉल्व्स कि स्मॉल डायमीटर का टेलीस्कोप डाला जाए, आइदर फ्लेक्सिबल और रिजिड, और इंस्पेक्ट किया जाए। वो थेराप्यूटिक भी हो सकता है, वो डायग्नोस्टिक भी हो सकता है। इंडिकेशंस क्या क्या? डायग्नोस्टिक इंडिकेशन में पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन, इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, पोस्ट कॉर्टल ब्लीडिंग, परसिस्टेंट हैवी ब्लीडिंग, persistent discharge, suspected uterine malformation या एशरमैन सिंड्रोम है सस्पेक्टेड, तो उसकी एडिजेंस को तोड़ने के लिए भी या देखने के लिए भी हम लोग देख सकते हैं। इश्योर हिस्टेरोस्कोपिक स्टरलाइजेशन। इश्योर कौन से, जो उसमें हम निकल या स्टील के स्प्रिंग्स डालते हैं फॉर फाइब्रोसिस इन द ऑस्टिया ऑफ फ्लोपियन ट्यूब। थेराप्यूटिक कौन कौन से है? रिसेक्शन ऑफ द यूट्राइन सेप्टम, एंडोमेट्रियल अब्लेजन, मायोमेक्टमी, रिमूवल ऑफ आईओसीटीज एंड स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन को जैसे यहाँ हमें पता है। आईओसीटीज का रिमूवल इन केस धागा ऊपर चला गया, धागा मिल नहीं रहा, मिसिंग थ्रेड के केस में भी हम हिस्टेरोस्कोपी से धागा पकड़ते हैं और निकालते हैं। व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशन? इट कैन परफोरेट द यूट्रस, इट कैन कॉज सर्वाइकल डैमेज, एंड इफ देयर इज एनी परसिस्टेंट इन्फेक्शन इट कैन असेंड। द सेकेंड प्रोसीजर इज लेप्रोस्कोपी। लेप्रोस्कोपी allows visualization of peritoneal cavity. It involves insertion of a needle. Needle का नाम है Veress needle into the suitable puncture point in the umbilicus. It allows insufflation. हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस से इंसफलेट करते हैं और उसे देखते हैं। अब इसके लेप्रोस्कोप कैमरा डाले हुए अगर कोई प्रोसीजर करना है तो a majority of the instruments that use diagnostic laparoscopy are 5 mm in diameter and 10 mm instruments are used for operative laparoscopy. अगर तो सिर्फ देखनी है डायग्नोस्टिक तो 5 mm डायमीटर वाला हम लेप्रोस्कोप डालते हैं, लेकिन इन केस मेजॉरिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट जब हम लोगों ने ऑपरेटिव लेप्रोस्कोपी करनी है तो 10 mm इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज। मोर रिसेंटली 2 mm लेप्रोस्कोप आल्सो हैज बीन अवेलेबल। व्हाट आर द इंडिकेशंस? एक्टोपिक प्रेगनेंसी, सस्पेक्टेड ओवेरियन सिस्ट, एक्सीडेंट एंड एक्यूट पेल्विक पेन, अनडायग्नोस्ड पेल्विक पेन, ट्यूबल पोटेंसी चेक करनी है, स्टरलाइजेशन करनी है। इसमें भी डायग्नोस्टिक थेराप्यूटिक दोनों है। ऑपरेटिव लेप्रोस्कोपी कैन बी यूज टू परफॉर्म ओवेरियन सिस्टेक्टमी एंड ओफरेक्टमी, जो हम लेप्रोस्कोप से भी कर सकते हैं। एंड टू ट्रीट एंडोमेट्रियोसिस विद कॉटरी और लेजर। कॉम्प्लिकेशन it includes damage to any of the intra-abdominal structures like bowel, blood vessels, ureter injury, rectal injury. So the bladder is always emptied
प्रायर टू द प्रोसीजर टू अवॉइड द ब्लैडर इंजरी, दैट इज़ मोस्ट कॉमन। हिस्ट्रोस्कोपी में हम लोग ऑब्वियसली ब्लैडर में ही डालेंगे, ब्लैडर को व्यू करेंगे, इंडिकेशन ऑफ हेमाचूरिया, UTIs, sterile pyuria, irritative symptoms, suspected bladder abnormality and complication में UTI, really bladder perforation। और this is all about the chapter.